हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है। सबसे पहले तो अपने चैनल SKY रेलवे लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे KBS संविदा शिक्षक भर्ती लेटेस्ट न्यूज़। तो अभी इसके पहले हमने 2 विद्यालय का आप लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। अभी एक तीसरी विद्यालय का एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आज मिला हुआ है मेरे को, तो मैं उससे रिलेटेड आप लोग को बता रहा हूं कि कब से कब तक फॉर्म भरना है, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है, सैलरी कितना मिलता है। और जैसा कि आप थंबनेल देखकर आपको पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय में 2 साल एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर प्राइमरी में हम पढ़ाए हैं। तो मेरा इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस कैसा रहा, उससे भी रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। और संविदा नौकरी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, सब कुछ डिटेल में आप लोग को मैं बताऊंगा। तो बिना देर के मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आप लोग को ले चलता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय कहाँ की वैकेंसी अभी आई है संविदा टीचर की, और कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म सेंड करना है, पूरा डिटेल में बताऊँगा। उससे पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ, वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इंडियन रेलवे में असिस्टेंट टेलीकॉम के पोस्ट पे करेंट टाइम में वर्क कर रहा हूँ। इससे पहले 2 साल केंद्रीय विद्यालय में एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर था। ठीक है, तो चलिए मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप KBS फूलपुर के इफ़को फूलपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन करेंगे तो अनाउंसमेंट सेक्शन पे आपको जाना होगा। ठीक है, अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे तो देखिए ये 27 जनवरी को नोटिफिकेशन आया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले कि अगर आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है तो इसको डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ये है आपका। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। केवल एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एडवर्टाइजमेंट को ओपन करता हूँ। मैं देखिए सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, ये देखिए एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए केंद्रीय विद्यालय, जैसा कि आप लोगों को पता है, केंद्रीय विद्यालय इफ़को फूलपुर प्रयागराज। तो जितने भी कैंडिडेट यूपी वाले होंगे और बनारस, गाजीपुर, वाराणसी, आसपास नियर अबाउट फूलपुर प्रयागराज के, वो लोग अच्छे से जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है शिक्षकों प्रशिक्षकों की पूर्णतः अस्थायी संविदा नौकरी। तो आप लोगों को बता दूं डियर कैंडिडेट, ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी होती है, इसको संविदा वैकेंसी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए डिटेल लिखा हुआ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ जैसा कि 1 फरवरी 2024 को शाम 5 बजे तक पूरा डिटेल भर के इस KBS की वेबसाइट पे आपको क्या कर देना है, बायोडाटा फॉर्म को सेंड कर देना है। ठीक है, अगर आप सेंड नहीं करते हैं तो आपका अप्लीकेशन फॉर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, करना क्या होता है आपको कि जो वेबसाइट बायोडाटा फॉर्म वेबसाइट पे दिया रहता है, उस बायोडाटा फॉर्म को प्रिंट करके उसमें पूरा अपना डिटेल फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद जो इनका डेट दिया रहता है, उस डेट से पहले इस वेबसाइट पे आपको क्या करना रहता है, सेंड करना रहता है। ठीक है, किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में क्या करते हैं, ये लोग बाई पोस्ट के थ्रू भी एप्लीकेशन फॉर्म को रिसीव करते हैं। तो आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा कि बाई पोस्ट मांगा गया है कि ऑनलाइन पढ़ा गया। ठीक है, तो आप अच्छे से नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आपको हमने बता दिया कि किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है कि बायोडाटा फॉर्म को बाई पोस्ट के थ्रू भी मंगाते हैं, किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में मेल के थ्रू मंगा लेते हैं। तो आप नोटिफिकेशन को प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, देखिए जैसे इसमें प्रॉपर दिया हुआ है कि 2 फरवरी शुक्रवार को प्राथमिक शिक्षक, PRT, बाल वाटिका के शिक्षक, शैक्षिक सलाहकार, काउंसलर, इन सभी के बारे में इंटरव्यू होगा। उसके बाद 3 फरवरी को देखिए 3 फरवरी को कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का इंटरव्यू होगा। और इसके बाद 9 फरवरी को आपका PGT फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, म्यूजिक का, कोच का। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि किसी भी स्थिति में, ये देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए, किसी भी स्थिति में साक्षात्कार की तिथि तथा समय में बदलाव का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की वैकेंसी होती है, तो स्कूल में जो टाइम फिक्स कर दिया जाता है उसी टाइम को आपको पहुंचना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ये तो डिटेल था। अब कुछ कैंडिडेट का कमेंट था कि सर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आप नहीं बताते हैं। तो देखिए इसमें क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर लिखा हुआ है।
अगर आप पीआरटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये देखिए क्वालिफिकेशन आपका पीआरटी मतलब प्राइमरी लेवल का सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कंप्लीट होना चाहिए आपका। दूसरी चीज़ कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कंपलसरी है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर पढ़ाना चाह रहे हैं या परमानेंट टीचर भी पढ़ाना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर की लिटरेसी आपको आनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पर लिखा बाल वाटिका, बाल वाटिका के लिए क्या लिखा, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एज एप्लीकेबल डिजायरेबल। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा नहीं दिया, बस ये है, ठीक है। अभी मैं सैलरी से भी रिलेटेड आप लोगों को बात करूँगा। पीजीटी का आप सब्जेक्ट वाइज आप लोग पीजीटी का देख लीजिएगा, जो जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करता होगा उससे देख लीजिएगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। जो लोग बीबीए बीसीए और बीटेक कंप्यूटर साइंस से किए होंगे उनके लिए अच्छी बात है, आप ट्राई कर लीजिए। गेम कोच, गेम कोच की भी यहाँ पे देखिए पोस्ट वैकेंट है, तो गेम कोच के लिए भी आप ट्राई कर लीजिएगा। एजुकेशनल काउंसलर, काउंसलर भी केंद्रीय विद्यालय में होते हैं, इसका क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा, जो इससे बिलोंग करेगा वो अपना फिल कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको लिखा है योगा, म्यूजिक, डांस कोच, स्पेशल एजुकेटर, ये सारे डिटेल आप देख लीजिएगा। और आपको क्या करना है, केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट पर आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय इफको फूलपुर इंटरव्यू फॉर द पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर। ये देखिए यहाँ पे बायोडाटा फॉर्म भी दे दिया, आपको प्रॉपर इस बायोडाटा को फिल करके केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट पर आपको क्या करना है, सेंड कर देना, ठीक है। तो दोस्तों ये तो डिटेल रहा। अब किसी भी कैंडिडेट को बायोडाटा फॉर्म में कोई भी डाउट होगा तो आप एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रॉपर बायोडाटा फॉर्म कैसे फिल करते हैं उसका एक वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब रही बात मेरा खुद का केंद्रीय विद्यालय में जो एक्सपीरियंस था उसके बिहाफ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि केंद्रीय विद्यालय में क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं, ठीक है। एडवांटेज बताएंगे इधर मैं आप लोगों को बताऊंगा डिसएडवांटेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों को एडवांटेज, ठीक है। क्या बताऊंगा आप लोगों को, एडवांटेज। देखिए केंद्रीय विद्यालय में एडवांटेज क्या क्या मिलते हैं। पहली बात तो सैलरी 20,000 से ऊपर सब पोस्ट के लिए है। जैसे पीआरटी का 21,250 होता है, टीजीटी का 26,250, पीजीटी का 27,500 रुपये, मतलब इसी के प्रॉक्स। काउंसलर का भी मतलब सबका 20,000 से ऊपर ही सैलरी होता है। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि आपकी फाइनेंशियल बैकअप हो जाएगी, ठीक है, एक स्ट्रांग हो जाएंगे आप। अगर फैमिली वालों से पैसे ले लेकर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको लेना नहीं पड़ेगा, पहला फ़ायदा। सेकेंड फ़ायदा ये है आपको कि आप एक परमानेंट टीचरों के बीच में एक गुड इन्वायरमेंट के अंदर में आप काम करेंगे। उन लोगों के साथ रहकर आपके अंदर डे टू डे आपकी स्किल डेवलप होंगे। आप मान के चलिए अगर आप बेरोजगार हैं, अभी सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ कर सकती हूँ, ठीक है, दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा ये आपको कि अगर कोई भी केंद्रीय विद्यालय किसी प्रोजेक्ट के अंदर में अगर वर्क करता है तो वहाँ पे आपको क्वार्टर की सारी फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। चौथे फ़ायदे ये हैं आपको कि वहाँ पे टाइम टू टाइम सैलरी का कोई मतलब आपको दिक्कत नहीं होता। जैसे परमानेंट टीचरों की सैलरी मिलती है उसी अकॉर्डिंग आपको भी उसी डेट को सैलरी मिल जाएगी। अच्छा, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूँ, कुछ लोगों का कमेंट था कि डिसएडवांटेज क्या होता है। तो डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप कहीं पे भी परमानेंट कोई प्राइवेट में या कहीं पे भी 10,000 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी की जॉब कर रहे हैं या कोचिंग के थ्रू अर्निंग कर ले रहे हैं तो आपको इसको ट्राई नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं ट्राई करना चाहिए क्योंकि देखिए डे टू डे बेसिस वाली जॉब है, ठीक है। जब तक आपकी ज़रूरत होगी वहाँ पर रखा जाएगा। जिस दिन उनके पास परमानेंट टीचर आ गए, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी तो आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये डे टू डे बेसिस वाली जॉब होती है। जैसे इसका ऑफर लेटर मिलेगा उस पर प्रॉपर आपको लिखा रहेगा कि डे टू डे बेसिस पार्ट टाइम जॉब है, कभी भी आपको मतलब निकाला जा सकता है, बुलाया जा सकता है। तो ये थोड़ी सी इसकी डिसएडवांटेज है। लेकिन मेरे तरफ से तो मैं यही कहूँगा कि जो भी कैंडिडेट, अगर आप ऐसे मतलब आप अभी अनएम्प्लॉयमेंट हैं, मतलब ऐसे बैठे हुए हैं और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का वैकेंसी ट्राई करना चाहिए, इंटरव्यू जाकर आपको देना चाहिए और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो आप लोगों को इंटरव्यू से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप बता दीजिएगा, उससे भी रिलेटेड एक मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे इंटरव्यू, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे इंटरव्यू लिया जाता है, मेन किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, क्या क्या पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, उससे भी रिलेटेड मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ।